शालोम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम। अल-हक, हक खुदा का नाम है, खुदा बहक है। जी हाँ, और सच्चाई का मतलब ही है हक, और उस सच्चाई को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं किताब मुक़द्दस और कुरान मजीद के हवाले से। आज हम देखेंगे कि असली मज़हब क्या होता है, मज़हब का मतलब क्या है, मज़हब क्या है। लोगों ने मज़हब बना रखे हैं, बहुत सारे मज़हब, लेकिन क्या वाकई मज़हब भी कोई चीज़ होती है? क्या कुरान मजीद मज़हब की क्या बात करता है? किस तरह से कुरान मजीद फरमाता है कि कौन सा मज़हब सही है और मज़हब कैसा होना चाहिए? तो चलिए देखते हैं किताब कुरान मजीद के हवाले से कि मज़हब क्या है। तो मैं चाहूँगा जनाब आप कुछ ऐसे आयात पेश करें कुरान मजीद से जी, जो इस मज़हब की पैरवी करते हैं। देखिए सूरतुल बकरा और उसकी 130 और 132 और 133 और 136 ये 4 आयात मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जी 130 में इस तरह से दर्ज है, और इब्राहिम के दीन से जी कौन रोगदानी कर सकता है, जी बहज इसके जो निहायत नादान हो, हमने उनको दुनिया में भी मुंतखब किया था और आखिरत में भी वो जी। जुम्र सुलह में होंगे। जी ये 130 थी, अब 132 ले रहा हूँ। जी हाँ तो 132 में, और इब्राहिम ने अपने बेटों को इसी बात की वसीयत दी, और याकूब ने भी अपने फर्जंदों को यही कहा कि बेटा, खुदा ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद फरमाया है, मरना तो मुसलमान ही मरना। अच्छा जी 133 हो गई। जी। 136वीं आयत में यहाँ इस तरह से लिखा है, जी मुसलमानों कहो कि हम खुदावंद पर ईमान लाए और जो किताब हम पर उतरी उस पर, और जो सफ़ीहे अब्राहम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद पर नाजिल हुए उन पर, और जो किताबें मूसा और ईसा को अता हुई हैं जी। उन पर, और जो और पैगंबरों को उनके परवरदिगार की तरफ से मिली जी। उन पर सब पर ईमान लाए। हम उन पैगंबरों में से किसी में कुछ फर्क नहीं करते, और हम इसी खुदाए वाहिद के फरमा बरदार हैं। जी जी जी, ये तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़ी बातें बहुत बड़ी बात कहती है साहब। ये देखकर मैं खुद दंग रह गया, हैरान हो गया जब मैंने ये आयतें पढ़ी थी कुरान मजीद में। तो मैं हैरान हूँ कि भाई किताब मुक़द्दस, ये देखिए किताब मुक़द्दस है, इसमें हज़रत मूसा की किताब है, हज़रत दाऊद की किताब है, इसमें हज़रत इब्राहिम के सहीफ़े हैं, इसके अंदर नबियों के सहीफ़े हैं, हज़रत ईसा की किताब है, मसीह की किताबें हैं, और बहुत सारे जो दूसरे नबी थे और बहुत से पैगंबर जो बाद में आए हैं उनके सहीफ़े हैं। उन सारी चीज़ों को आप लोगों ने मनसूख कर दिया है, और जबकि कुरान मजीद ये फरमाता है कि हम ईमान लाए। ईमान लाने का मतलब क्या होता है? अब आज आप उस पर हम जरा गौर फिक्र करें। ईमान का क्या मतलब है? ईमान लाना क्या होता है? देखिए, ईमान लाना ये होता है कि ये चीज बरहक और सही है जी, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं हुई जी। और जैसा कि मैंने पहले भी ईमान मुज़म्मिल बताया था, आमन तो बिल्लाह व मलाइकती व कुतुबी, हम उसकी किताबों पर ईमान रखते हैं। अब हम ये तो कह नहीं सकते कि हम बदली हुई किताबों पर ईमान रखते हैं, मनसूख हुई भी किताबों पर ईमान रखते। जब किताबें मनसूख हो गई या बदल दी गई तो वकुतुबे ही नहीं होना चाहिए था, वकुतुबा ही होना चाहिए। एक किताब, हाँ एक किताब है। तो अब यहाँ तो वकुतुबे ही किताबों पर, तो ये पूरी किताबों के जिक्र यहाँ कुरान शरीफ में दिया, कुरान मजीद में। तो इससे तो हम फिर ही नहीं सकते। इसका मतलब अगर हम इनके खिलाफ बोलते हैं तो हम कुरान मजीद के खिलाफ बोलते हैं। जी हाँ, तो कहने वाला जो ये कहता है कि ये किताब मुक़द्दस यानी ये जितने भी इन सहीफ़े हैं सब मनसूख हो गए हैं, वो कुरान के खिलाफ बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कुरान है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही संजीदा बात है। इस बात पर आपको गौर व फिक्र करना चाहिए, ख़ास तौर से आप लोग मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों।
آپ لوگوں کو اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا. جب سوچ کو بدلیں گے تو خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ بھی بدلے گا. اور خدا چاہتا ہے کہ آپ ہر چیز جانیں کہ خدا نے کس زمانے میں کیا کیا تھا. بھلے ہی آپ ایک اچھے مسلمان ہیں, بہت اچھی بات ہے, ہر انسان کو صاحب ایمان ہونا چاہیے, ہم بھی صاحب ایمان ہیں اور ہم اسی طرح مرنا چاہتے ہیں, اس دنیا کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں, لیکن کم از کم اتنا تو ہو کہ ہم حق پر رہیں. آج کل کچھ مسلمان بھائی, جی کچھ جی چند, بلکہ لڑکے کہوں گا میں, جی چاہے وہ مولانا کی شکل میں ہے یا کسی بھی شکل میں ہے, جی بائبل کے خلاف, کتاب مقدس کے خلاف اور مسیح کے خلاف بہت الٹا سیدھا بول رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں. جی ہاں, اس آیت کے مطابق وہ گناہ گار ہیں. بے شک, خدا کے پیغام کو, خدا کی کتابوں کو وہ برگلا رہے ہیں, اور اس جی. لیے خدا کا گناہ ان پر پڑے گا, جی. عذاب ان پر پڑے شک, گا, بے اور ان کی حالت خراب ہو جائے گی. جی ہاں, تو یہ تو بالکل صاف بات ہے جو آپ نے ابھی کہی کہ کچھ ایسا طبقہ ہے جس نے اپنا پیشہ بنا لیا, پیشہ بنا لیا, یہ پیشہ سا بن گیا ہے کہ کتاب مقدس کے خلاف آپ بات کریں. اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں فکر بھی ہے آپ لوگوں کی, ہمیں محبت, خدا نے ہمارے دل میں محبت ڈالی ہے, اس لیے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور اس بات کو آپ کے سامنے کھول کر لا رہے ہیں. تو عزیزوں, اور بھی کچھ خاص باتیں ہم آپ کے سامنے لائیں گے جو بڑی دلچسپ ہیں, بہت دلچسپ باتیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ساتھ میں کتاب مقدس کا جب مطالعہ کریں گے تو بہت سی نئی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. واقعی اس سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا ایمان گر جائے گا یا آپ بدل جائیں گے یا آپ گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ آپ کی اپنی جانکاری بڑھتی جائے گی خدا کے بارے میں, تو خدا کی نزدیکی میں آپ بڑھیں گے. آمین, بے شک. تو عزیزوں, اب آپ سے اجازت لیتے ہیں, پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے خدا حافظ. خدا حافظ.